अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि गिटहब का अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि गिटहब है क्या एक्चुअली। ठीक है, और ये क्यों हमारे लिए नेसेसरी है, जो कि एआई में या किसी भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए। लाइक अगर आप एक कोड लिखते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये मोस्टली, बल्कि मोस्टली नहीं, मैं अगर इसको इस तरह कहूँ कि सारे लोग ही इसको यूज़ कर रहे होते हैं गिटहब को, क्योंकि एक प्रोफेशनल टूल है। ये आपको बेसिकली कनेक्ट करता है। अगर आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अगर आप किसी के साथ लिंक्ड हैं और वो उसी रेपोजिटरी पे कोड करना चाहता है, या उसी सोर्स कोड पे, या जो आपका कोड है उसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा है दुनिया के किसी कोने में रहकर, तो उसके ऊपर वो काम कैसे कर सकते हैं आप इकट्ठे मिलकर। ठीक है, तो आप उसको बेसिकली असेस दे देते हैं कि आप उसकी रेपोजिटरी में जाकर कोई भी कोड जो है वो कमिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ये कमांड्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, ईजी हो जाइए। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि गिटहब क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेशनल वर्क करने के लिए काम आता है, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हैंडल करने के लिए काम आता है। आपका इतना ज़्यादा कोड होता है, अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आपका एक कोड है, आप किसी के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको उसके डुप्लीकेट्स बनाने हैं। ये डुप्लीकेट्स बनाने में आपके लिए आसानी होती है। आप क्लोन करें, उसको कोडिंग करें। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका जो सोर्स कोड था वो करप्ट हो जाती है, वो फाइल ही वो आपसे मिसप्लेस हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है, या आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने जो लास्ट चेंज किया था वो कहाँ किया था, क्या किया था और किसने किया था, जो है वो कोई भी इश्यूज जो है वो उनको फाइंड करके उनको फिक्स कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये इसके लिए काम आता है गिटहब। और भी इसमें काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस है, इसके जो है वो खसूसियात हैं, वो आपको इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बताई जाएंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट गिटहब एक्चुअली इज़। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। सो अब हम चलते हैं गिटहब के बनाने की तरफ। आपने यहाँ पे गिटहब को ओपन कर लेना है। ठीक है, गिटहब पे चले जाना है, वेबसाइट पे आपने यहाँ पे ईमेल दे देना है। लाइक मैं एक ईमेल है मेरे पास, मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ गिटहब के साथ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक लाइक ठीक है, और मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम मुझे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो वीक है, तो लेट्स डू इट वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक आई एम यूजिंग दिस समथिंग एल्स, जो भी आपको सूटेबल लगे हैं, जो यहाँ पे यूज़र नेम अवेलेबल होगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्री रीजन हमने पाकिस्तान रिसीव ओकेजनल, अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप क्यों कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्रिएट अकाउंट, क्लिक ऑन दैट। और उसके बाद ये आपका वेरिफिकेशन लेगा, आपके ईमेल जो एड्रेस दिया है, जो आपने वहाँ पे पुट किया है, कैप्चा है आ सकता है, या आपको वहाँ पर ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं गिटहब पर। तो आपने उसको वहाँ से, अगर आपको 6 डिजिट ओटीपी कोड देता है, तो आपने उसको असेस करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, हम इसको विजुअल पजल पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड लाइक देन उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कोड आएगा आपकी ईमेल पे, वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। ठीक है, लाइक मेरे पास आ चुका है 72713916। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपसे ईमेल जो आपने अभी वहाँ पे इनपुट की थी, उसके बाद जो आपने पासवर्ड वहाँ पे लिखा था वो मैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, होल्ड ऑन, एंटर करना है। उसके बाद आपको सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इत्फाकन आप कह लें कि सबसे पहले ऑप्शन ही मेरे पास ज्वाइन गिटहब एजुकेशन का है। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी, इंपोर्ट रिपोजिटरी हैं जो भी है, लाइक आप बाकी एक्सप्लोर हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा काम था, मैंने आपको गिटहब का अकाउंट बनाना सिखाना था। ठीक है, और मैं इसी वीडियो में साथ ये भी कवर कर रहा हूँ कि आप गिटहब के जो एजुकेशन को जो है वो कैसे असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है, आपका गिटहब का जो अकाउंट है वो बन चुका है। आप बाकी जो है वो डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आप इसकी जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वेरीफाइड ईमेल, बायो जो भी है, प्रोनाउंस, यूआरएल्स, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ख़ुद से भी एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता, और काफ़ी सारे ऐसे जो यूज़र्स होती हैं उनको भी नहीं पता होती। जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें बेसिकली उनके बारे में पता होना लाजमी होता है। हर चीज़ को एक्सप्लोर करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चले जाना है प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, देन आपने यहाँ पे चले जाना है ऑर्गेनाइजेशंस में। जब यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप बिलिंग एंड लाइसेंसिंग पे एज़ यूजुअल मैंने जब से आपको बताया था कि आप सबसे पहले जैसे ही आपने लॉगिन किया था,
उसके पास सबसे पहले आपको जो पेज ओपन हुआ था वो एजुकेशनल बेनिफिट्स का ही हुआ था, ठीक है? ये वाला। यहाँ पे आपने आ जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? अब आपसे वो पूछेगा कि आपका रोल क्या है, लाइक वी आर स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट। अब यहाँ पे अपने अपने जो बरानी इंस्टीट्यूट है उसको सर्च कर लेना है, या वट सो एवर जो आपका भी इंस्टीट्यूट है उसको अपने यहाँ पे सर्च कर लेना। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बरानी, ये देखिए, बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसको आपने सिलेक्ट करना है जो हमारा इंस्टीट्यूट है। इन केस अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूट है या कोई और यूनिवर्सिटी है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। हम बरानी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? सिलेक्ट दिस स्कूल। हमने यहाँ से देखे ये यू हैव द वेरीफाइड ईमेल, उसको खुद भी जो है वो पता है कि ये ईमेल जो है वो किस डोमेन की है, लाइक आगे @BIT है, तो यह एक तो एजुकेशन की डोमेन है, उन्हें पता चल चुका है, ठीक है? तो हम सिलेक्ट दिस, लाइक क्या देते हैं, और शेयर लोकेशन पे हमें क्लिक करना है मस्ट। विदाउट शेयरिंग योर लोकेशन ये पर्पस या जो आप जो अप्लाई कर रहे हैं ये अप्रूव नहीं होने वाली, तो काइंडली इसको लाजमी जो है वो शेयर लोकेशन को ऑन कीजिएगा। आपने यहाँ से शेयर लोकेशन करना है, आपसे पूछेगा, आपने अलाउ दिस टाइम कर देना है, ठीक है? अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पूछेगा, आपने देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपसे जो आपका ये जो यूनिवर्सिटी का कार्ड है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप फ्रंट की पिक्चर्स को अपलोड करते हैं, वो आपने नहीं करनी। बैक साइड ऑफ द योर आईडी कार्ड जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अलॉट किया गया है, आपने उसकी पिक्चर यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? अपलोड अ फाइल, यहाँ पे आप अपने जो है आईडी कार्ड की पिक्चर बना के रखिए, फ्रंट बैक सॉरी फॉर दैट। तो आपने बैक पिक्चर बना के रखनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं सबमिट एप्लीकेशन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। आपने यहाँ से मैंने आपको बता दिया, अपने शेयर लोकेशन करनी है, अपना नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या। और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो पेंडिंग में चला जाएगा, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस विद इन 30 सेकेंड्स, ना सॉरी, विद इन 30 मिनट्स आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा गिटहब पर या आपकी ईमेल पे कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी ईमेल पे नहीं आता, तो आपको गिटहब पे ही आगे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एजुकेशन बेनिफिट्स पे आ जाएगा, यू हैव ए करंट स्टेटस अप्लाइड, और आपको वो बता देगा कि आपका अप्रूव हो गया है। आफ्टर 72 आवर्स या 48 आवर्स आपको जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है? अब लाइक यहाँ पे इन केस यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है वो एक्टिव है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, कंग्रेचुलेशन योर एकेडमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग दैट एंड सो दैट, वो सारा कुछ मुझे मिल चुका है, ठीक है? और ये 2 इयर्स की जो है वो मुझे असेस है इसमें। और यहाँ से अब देखिए, मैंने यहाँ पे गो टू योर पर्सनल प्रोफाइल पे जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद लाइक छोड़िए, मैं वहीं पे जाता हूँ, एजुकेशनल बेनिफिट्स पे ही जाता हूँ, सेटिंग्स में ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं यहाँ से हम, और बिलिंग एंड लाइसेंसिंग पे यहाँ पे देखिए जो मेरे पास ये प्रो वर्जन है उसमें आपको सारी चीज़ें वो अवेलेबल होती हैं। देखिए अब मुझे बता रहा है कि 1.5 ऑफ 300 इंक्लूडेड, लाइक मैं 1.5 उसका यूज़ कर चुका हूँ, इंक्लूड प्रीमियम रिक्वेस्ट कंज्यूम, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं ना ये सारे, अब देखिए मुझे लाइक ऑटो जीपीटी 5.3 कोडेक्स मैंने यूज़ किया था, उसके अलावा क्लॉड है उसका भी मुझे एक्सेस मिल चुका है, मैंने उसमें यूज़ किया था गिटहब, सॉरी फॉर दैट, विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है? मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, तो ये जो उसके टोकन्स थे वो यहाँ से यूज़ हो चुके हैं, तो वो मुझे यहाँ से बता रहा है कि अगर आप लाइक अगर आप प्रो वर्जन ना यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पेमेंट पे करना पड़ेगी, लाइक $0.04 एंड सो दैट जो भी आप यहाँ पे पेमेंट्स आ रही होंगी। हमें आपको स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्रीली अवेलेबल होती हैं, आप उनको फ्री एक्सेस कर सकते हैं, और 60 प्लस टूल्स हैं जिनको आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब ये को पायलट का प्लान है। को पायलट भी बेसिकली वीएस कोड में उनका जो है वो इंटरनली एक लाइक जैसे चैट जीपीटी है, ये कोडेक्स है, वैसे ही उन्होंने इंस्टॉल किया होता है, लाइक आपको पहले से ही दिया जाता है उसके अंदर। तो ये गिटहब का को-पायलट जो है वो गिटहब पे भी आपका इंटीग्रेट हुआ हुआ है और वीएस कोड में भी हुआ हुआ है, ठीक है? उसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको एक्सप्लोर करिए मज़ीद, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मोर फीचर्स में जाइए, और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, मैं आपको गाइड करूँगा अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएँगी। जब आप उसको असेस करते हैं वो आपको लिंक क्रिएट करके आपके ईमेल पे भेज देता है आफ्टर 48 आवर्स या 72 आवर्स। जब वो आपको लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक को ओपन करके वहाँ पे चले जाना है, और सारी जितने भी जो हैं वो लाइक टूल्स हैं वो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इन केस यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, देखिए नेम चीप, यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो मुझे
डोमेन्स हैं डॉट मी की, वो फ्री में जो है ऑफ़र की जाती हैं। डॉट कॉम की एब्सोल्युटली आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी लोग पे करते हैं उससे कम आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अकाउंट अगर नहीं है तो आपने साइन इन कर लेना है। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल्स ओपन करूँगा, लिखूँगा तो वो मेरा साइन इन कर देगा। उसके बाद जो भी उसका जो है वो डैशबोर्ड है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा और मैं अपनी डोमेन बाय कर सकता हूँ। इस तरह काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप इसको देखने को मिल सकते हैं। उन टूल्स के मैं आपको नाम जो है वो लिस्ट में बना के फॉरवर्ड कर दूँगा। उनको कैसे यूज़ करना है, किस काम में यूज़ होते हैं, वो मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स के साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।